बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली से वृंदावन के लिए 10 दिनों की पदयात्रा शुरू की है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यह सनातन हिंदू एकता पदयात्रा दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इलाके से शुरू होकर उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन तक जाएगी। 7 नवंबर से शुरू हुई पदयात्रा 16 नवंबर तक चलेगी। पदयात्रा दिल्ली हरियाणा से होते हुए यूपी के 422 से ज्यादा इलाकों से गुजरेगी। धीरेन्द्र शास्त्री इस पदयात्रा के जरिए 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने का दावा कर रहे हैं। 10 दिनों में करीब 2 लाख लोग इस पदयात्रा में शामिल होंगे। क्या है इस यात्रा में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण ले चुके बाबा बागेश्वर सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा में जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई के नारे गूंज रहे हैं। दिल्ली से शुरू हुई इस यात्रा में लाखों लोग बाबा बागेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हर सनातनी को एक ही माला में पिरोने के संकल्प के साथ निकली यात्रा में लोगों का सैलाब देखने को मिल रहा है। जहां जहां यात्रा पहुंच रही है, गाजे बाजे के साथ यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। बाबा के चाहने वाले छतों से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सड़कों पर भी फूलों के रास्ते तैयार किए गए हैं। इस यात्रा में बाबा ने एक नया जयकारा भी लगाया, कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। वनवास यात्रा की उसी प्रकार हम हिंदुओं को एकजुट करने के लिए सनातन हिंदू एकता यात्रा कर रहे हैं। भेदभाव छुड़ाना भारत चाहते हैं। लोगों के दिलों में सनातनीय संस्कृति का प्रचार व विचार चाहते हैं। इसलिए हम ये 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से लगातार लाखों की संख्या में भक्तगण इसमें शामिल हो रहे हैं, कितने सफल मानते हैं इस यात्रा को? ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है जी, ये सफलता नहीं है जी, सफलता तब होगी जब इनके मन और विचार परिवर्तित हो जाएंगे। जी, इसीलिए हम हर हाल में इस देश के गांव-गांव, गली-गली, कोने-कोने, नुक्कड़-नुक्कड़ में जाएंगे। देश के सनातनियों को जगाएंगे। हम सड़कों पर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शनिवार सुबह फरीदाबाद में प्रवेश कर गई। रेसलर द ग्रेट खली से लेकर क्रिकेटर शिखर धवन भी इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पाली चौक पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पदयात्रा के दौरान कई सड़कों पर जाम लगने और रूट डायवर्जन के चलते फरीदाबाद से गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ और यात्रा के लिए जगह बनाने में स्थानीय लोगों ने भी अपनी विशेष भूमिका निभाई। खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि बागेश्वर जी की जो सोच है कि जाति पाति ऊंच नीच को हटाना मिटाना इधर से हमारे देश और हिंदुत्व का और बढ़ाना है, तो बहुत खुशी है। और हाँ जी, बिल्कुल एकता में बहुत ताकत है और यही है कि हम सारे हिंदू जो है, हिंदू लोग हैं सारे, वो इकट्ठे हुए और खूब और स्ट्रांग बने और एक स्ट्रांग नेशन बने। कृपा है और उनका ही एक कह सकते हैं कि हम लोग कार्य पूर्ण कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि रैली और सब लोगों को हमारे धर्म और भगवान के बारे में पता होना चाहिए कि और ये जो रैली है किसी उद्देश्य से है, जो कि हमारे सारे हिंदू सनातनी भाइयों उनके एकजुट करने के लिए है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव महाराज ने लिया है और हमारे जितने सारे सनातनी भाई हैं उनको इससे सपोर्ट करना चाहिए और इस वजह से मैं भी यहाँ पे हूँ। और एक तरह की कह सकते हैं कि प्रभु की ये मर्जी थी कि मुझे यहाँ बुलाया गया और मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो जैसे बोले बिल्कुल बिल्कुल, यूनिटी हर देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे लगता है यूनिटी, हम जब मैच भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, तो उस हिसाब से खेलते हैं। तो यूनिटी बहुत जरूरी होती है आपको आगे बढ़ने के लिए और आगे चलने के लिए। तो मुझे लगता है ये यूनिटी हमारे लिए काफी जरूरी है और सभी के लिए। बिल्कुल मैं आया हूँ और मैं और भी जो हमारे भाई है सभी को मैं बताऊंगा कि आप सब लोग आइए और जो ये गुरुजी ने जो ये पदयात्रा कर रहे हैं इसको सफल बनाइए, क्योंकि मतलब जो जितने हमारे हिंदू भाई है अलग अलग बटे हुए हैं वो तभी वो इकट्ठे हो सकते हैं जब आप गुरुजी का सत्संग सुनेंगे और पदयात्रा पे शामिल होंगे। हिंदुओं को एक करने के लिए देश भर से साधु संत भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं और सभी की जुबान पर बस एक ही नारा गूंज रहा है, हिंदुओं एक हो जाओ। हिंदुओं को एक करने के पीछे हिंदू राष्ट्र बनाने का उद्देश्य है और जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ रही है, यात्रा में हुजूम भी बढ़ रहा है। वहीं हर दिन सेलिब्रिटी से लेकर जाने माने कथावाचक और साधु संत भी इस यात्रा में शामिल होंगे।
यात्रा में शामिल हजारों श्रद्धालु नाचते गाते भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाथों में भगवा ध्वज और धार्मिक जय घोष के बीच माहौल आध्यात्मिक और उत्साहपूर्ण बना हुआ है। जगह जगह श्रद्धालुओं की सेवा के लिए पानी, फल प्रसादी की व्यवस्था की गई है। साथ ही यात्रियों के रात्रि विश्राम के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।